हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो बच्चे एनसीईआरटी को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं या फिर मतलब केमिस्ट्री में वो क्या पढ़ें, एनसीईआरटी में से क्या ना पढ़ें, तो उसी रिलेटेड मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। और मैं भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न में रहता था कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री की कैसे पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए। और अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने नीट 2024 जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने 685 स्कोर किया और मेरे इनऑर्गेनिक में एक भी गलत नहीं थे और फिज़िकल में भी नहीं थे, बट ऑर्गेनिक में एक गलत किया था जिसकी वजह से 175 आए थे। खैर, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ कि हमें बात करनी है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की, कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में ओवरऑल क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फ़िज़िकल की, क्योंकि फ़िज़िकल की बात मेरी तरफ से बहुत क्लियर है और लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक क्लियर राय बोलूँगा कि इसे फ़िज़िक्स की तरह ट्रीट करना है। अगर आपने मेरी फ़िज़िक्स वाली वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, बट फ़िज़िक्स की तरह ट्रीट करने का मेरा साफ मतलब है कि आप इसे टच भी ना करें, इसके एनसीईआरटी को टच भी ना करें, कोई यूज़ नहीं करना है। आप बस टीचर के पास जाइए, वो आपको थ्योरी समझा देंगे, थोड़ी थ्योरी है, बाकी तो आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है कि 70 टू 80 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने पड़ेंगे फिजिकल के, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिकल है, न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स। आपकी स्पीड कितनी जा रही है, आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेसी कैसी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोलूँगा आप 70 से 80 क्वेश्चन एक दिन में ज़रूर कीजिए और एनसीईआरटी टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एनसीईआरटी फिजिकल की, फिजिक्स की मत टच कीजिए, बेकार का अपना समय ख़राब कीजिएगा और दूसरे की बात सुनिएगा टॉपर्स वगैरह की, तो वो भी टाइम बर्बाद करेंगे आपकी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के दूसरे की, यानी इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बोलूँगा कि आप बायोलॉजी की तरह ट्रीट कीजिए। बायोलॉजी की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि मैंने बायोलॉजी पर भी एक वीडियो बना रखी है। आप बायोलॉजी की मतलब मैं बात करूँ तो उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी रहती है थोरली, और मतलब बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल रट कर बार-बार एनसीईआरटी को पढ़नी पड़ती है। मैंने अपना टारगेट बनाया था कि मैं नीट तक 20 बार एनसीईआरटी पढ़ लूँगा। मैं आपको बोलूँगा आप 10 ही बार पढ़ो। मैं 20 बार इसलिए टारगेट बनाए थे क्योंकि मेरे स्कूल में भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती थी, फिर कोचिंग में भी, फिर मैं खुद से, तो ऐसे हो जाता है 20 बार, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आप 10 बार पढ़नी चाहिए बायोलॉजी। तो इनऑर्गेनिक को भी 5 बार का वक्त ज़रूर देना चाहिए। इनऑर्गेनिक अच्छा मटेरियल है, आपको अच्छे से मार्क्स आराम से दे सकता है, सिर्फ याददाश्त की बात होती है। अब याददाश्त की बात मैंने बोले हैं, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जैसे बायो का मैंने कहा है आपको कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो इनऑर्गेनिक के भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स अगर आप पेज पर लाइएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि 30-40 पेज से ज़्यादा पूरी इनऑर्गेनिक लेगी। मतलब उसके उसके अंदर में आप सोचिए कि आपको कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं पूरे इनऑर्गेनिक के। तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस समझिए, और इनऑर्गेनिक का थोड़ा टाइम लगेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बैठिए और एक बार में पूरे चैप्टर को याद कीजिए कि क्या-क्या है और लिख लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग एक बार बैठिए, पूरे चैप्टर में लिखिए कि क्या-क्या था। शॉर्ट नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, बार-बार रिवीजन कर सकेंगे। अब मैं कहूँगा बायोलॉजी और एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता है क्यों? क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। याद करने मतलब कि आपको बस ध्यान में रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें, बाकी तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएँगे। लेकिन फिर भी आप मतलब बाद में कोई मुसीबत ना आए या मुश्किल ना पड़े क्वेश्चंस करने में, इसलिए मैं कहता हूँ कि सम क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस से मेरा मतलब है 30, 40, 50 कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए आप। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसके क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट 10 क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे 50 मिनट 50 क्वेश्चन 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप एक बार कर लेंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस जितने टाइप के इसमें बनते हैं उससे आपकी नज़र चली जाएगी एक बार। और जब आप एक बार देख लेते हो ना, तो फिर आप जब टेस्ट पेपर में वो आता है या नीट में आएगा, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। मैंने जब नीट का पेपर दिया मुझे लग रहा था मैंने सारे क्वेश्चंस एक बार कर रखे, एक बार क्या बहुत बार कर रखे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, इनऑर्गेनिक के भी और बायो के भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट की तरफ चलते हैं, और वो है कि ऑर्गेनिक की बात करूँ। मैंने इसे खास तौर से ऑर्गेनिक को लास्ट में ही रखा है, और इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक कुछ जैसे हम समझते हैं ना, वो वैसा है नहीं। मुझे ऑर्गेनिक बहुत ईजी लगती थी, लेकिन जब मैं पास हुआ तब मुझे पता चला नहीं, ऑर्गेनिक हार्ड होती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और इसका रियल रीज़न ये है कि उनका बेस चैप्टर बहुत कमज़ोर होता है, और जैसे बेस कमज़ोर होता है ना, तो ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हर एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट रखती है, हर एक चीज़। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अल्कोहलिक KOH कहाँ है, वो हेलो एल्केन में भी है। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर GOC हाइड्रोकार्बन में भी इसका यूज़ दिख रहा है। लास्ट में जाइए अमीन्स में, वहाँ भी इसका यूज़ दिखेगा। तो अल्कोहलिक KOH हो गया, या फिर RMGX हो गया, ग्रिगनार्ड, वो हर जगह मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हर सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड होती हैं, इसलिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ को लेके चलना होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक जो है वो हर एक चीज़ से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आप जीओसी या हाइड्रोकार्बन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, ये दोनों चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर हेलो एल्केन्स ये सब चैप्टर ना भी पढ़ें ना, तो भी चल जाएगा आपका। मैं कह रहा हूँ ऐसे, बट सच बात यही है
क्योंकि अगर आप HgSO4 की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं तो वो जाकर एल्डिहाइड में बैठा हुआ उधर। तो रिएक्शंस इसका जो यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन जो यहाँ होता है, वो उसका रिएक्शन दूसरे चैप्टर में बन जाता है। ये एक दूसरा अलग अलग रोल बना लेता है, ठीक है। दूसरी बात कि बेस चैप्टर्स जो है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे GOC हुआ, हाइड्रोकार्बन, ये सारे बेस चैप्टर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब बेस आपका मजबूत बनेगा ना, आपका अपने आप चैप्टर मजबूत बन जाएगा। मैंने भी हेलो एल्किन्स से स्टार्ट किया था और उसे बहुत अच्छा किया था। हेलो एल्किन्स जब अच्छा किया ना मैंने, तो हेलो एल्किन्स अल्कोहल्स अच्छे से किया, फिर एल्डिहाइड भी थोड़ा अच्छे से किया, तो बाकी मेरा सब अपने आप हो गया था। जब मैं वापस GOC और हाइड्रोकार्बन मेरा बैकलॉग में था, मैं वापस आया उसे करने, तो मुझे लगा कि मैं वापस से वो सारे चैप्टर्स रिवीजन कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो NCERT जो है वो ऑर्गेनिक के लिए बहुत मस्ट है। इवन NCERT के स्टेटमेंट वाइज के लिए स्टेटमेंट की लाइन उठा ली जा रही है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, एग्जांपल्स हो गए, या फिर इनर क्वेश्चंस हो गए, जो भी हो गए, उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है NCERT। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक ज़्यादा वेटेज रख रहा है। अब फिजिकल की उतनी वैल्यू नहीं है, इनऑर्गेनिक की नहीं है जितनी ऑर्गेनिक की है। अगर आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने, रैंक लानी है, तो आपको ऑर्गेनिक को ठीक करना ही पड़ेगा। और ऑर्गेनिक ठीक करने का एक ही रास्ता है, वो है जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो बेस चैप्टर्स को मजबूत कीजिए और NCERT को बार बार पढ़िए। लास्ट में एक हेल्पफुल इंपॉर्टेंट टिप बताते जाऊँगा, जो मैंने खुद 12th में आकर किया था। एक रिएक्शन का पेज बना लीजिए। जैसे 11th 12th दोनों में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आपको लग रहा होगा बहुत सारे रिएक्शंस हैं। एक बार सारे नेम्ड रिएक्शंस जो भी होते हैं ना, सारे नेम्ड रिएक्शन को पेजेस में लिखना शुरू कीजिए 11th एंड 12th के। मैंने खुद लिख रखे हैं, आप कहिएगा मैं दे दूँगा। तो सारे नेम्ड रिएक्शंस को लिखना शुरू कीजिए। और मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि कितने पेजेस में हो जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3-4 मुश्किल से, 3-4 से ज़्यादा नहीं होगा। मेरे खुद के 2.5 पेजेस में ख़त्म हो गए थे। तो 3-4 से ज़्यादा नहीं होने वाला। आप ऐसे सारे रिएक्शंस लिख लीजिए। कुछ नहीं करना, एग्ज़ाम से पहले एक बार देखना, पूरा पढ़ना, हो गया ख़त्म। मैं तो बोर्ड्स में ऐसा यूज़ किया था, मैंने बोर्ड्स में जाने से पहले उसे देखा था। इसलिए कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं बट बहुत हेल्पफुल होती हैं। रिएक्शन पेज बना लीजिए, NCERT मस्ट है। बेस चैप्टर्स जैसे GOC, हाइड्रोकार्बन हो गए, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। याद रखिए, हर चीज़ कनेक्टेड है ऑर्गेनिक में, तो आपको हर चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, तभी जाकर पूरा हो पाएगा। यही पूरी बात थी केमिस्ट्री की NCERT की। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए या कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।